कहानी की शुरुआत में हमें लोखहाट नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। वो शेयर मार्केट बाजार में काम करता है और उसके ही जैसे बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं। जिस कंपनी में वो जुड़ा हुआ है उस कंपनी का बॉस, जिसका नाम ऑर्थर है, वो लोखहाट को अपने पास बुलाता है और उसे एक लेटर देता है पढ़ने के लिए। फैम ब्रूक नाम करके एक इंसान है और उसी ने ही इस लेटर को भेजा था। अब बात ऐसी है कि इनकी कंपनी का जो शेयर्स थे वो नीचे गिर रहे थे। अगर उसे बचाना है तो इन्हें दूसरी कंपनी के साथ अपनी कंपनी को मर्ज करना होगा। इसीलिए ऑर्थर लोखहाट को यहाँ पर बुलाया है। उसके कहने पर लोखहाट फैम ब्रूक को लेने के लिए जाता है। अब फैम ब्रूक को लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कंपनी को मर्ज करने के लिए जरूरी कागजात पर उसका साइन लगने वाला था। इसीलिए लोखहाट अगले ही दिन स्विट्जरलैंड जाता है ताकि वो फैम ब्रूक को अपने साथ लेकर के दोबारा न्यूयॉर्क जा सके। अब यहाँ आने के बाद हमें मालूम चलता है कि इस समय फैम ब्रूक शायद नर्सिंग होम में रहते हैं। अंदर जाने के बाद लोखहाट एक नर्स से कहता है कि मुझे फैम ब्रूक से मिलना है, जिसके बाद उसे एलेक्स नाम करके एक डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। एलेक्स कहता है कि तुम फैम ब्रूक से नहीं मिल सकते हो क्योंकि वो खुद किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। तब लोखहाट कहता है कि उनका मेरे साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उनसे एक बार मिल करके उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वो मेरे साथ चलना चाहते हैं या फिर नहीं, लेकिन किसी भी कीमत पर लोखहाट को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद जब लोखहाट यहाँ से जाने लगता है तब उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है। वो देखता है कि वो लड़की ऊपर के साइड में शांति से खड़ी है और ये लोखहाट का कोई वहम नहीं था, बल्कि सच में वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। अब ये लोग जैसे ही जंगल को पार कर रहे थे तभी जंगल में से एक हिरण इनके कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही बुरी तरीके से इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हुए लगभग 3 दिन बीत चुके थे और तीसरे दिन लोखहाट को होश आता है और यहाँ पर वो अपने आप को नर्सिंग होम के अंदर पाता है। यहाँ पर उसे ये भी मालूम चलता है कि वो चल फिर नहीं सकता है क्योंकि उसका पैर टूट चुका है। यहाँ का जो डायरेक्टर है हेनरी, वो लोखहाट के पास आता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रह करके अपना इलाज करवाओ, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम बिना इलाज करवाए यहाँ से नहीं जा सकते हो। लोखहाट उसकी बात मान लेता है और इसके बाद वो यहाँ पर रह करके अपना ट्रीटमेंट करवाने लगता है। यहाँ पर वो ये भी देखता है कि सभी लोगों को हर प्रकार की सुविधा दी जा रही थी। एक दिन जब लोखहाट नहाने के लिए जाता है तब यहाँ पर उसकी मुलाकात फैम ब्रूक से होती है। वो फैम ब्रूक के पास जा करके उन्हें सारी बात बताने लगता है कि हमारी कंपनी का शेयर मार्केट गिर चुका है, उसे उठाने के लिए हमें आपकी जरूरत है और अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो हमारे कंपनी का कई अरबों का नुकसान हो जाएगा। बात आगे बढ़े इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दो। आपको बस हमारे साथ न्यूयॉर्क चलना है और कुछ कागजों पर साइन करना है। कुछ समय के बाद फैम ब्रूक पानी से बाहर आता है और लोखहाट से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, जा करके तैयारी करो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। कल सुबह निकलने से पहले लोखहाट उस लड़की से मिलने के लिए जाता है जिसको उसने पहले भी देखा था। उस लड़की का नाम हैना है और वो भी यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो स्पेशल केस है इसलिए उसे बाकियों से अलग रखा गया है। बहुत ही कम लोग हैं जो उससे मिलने के लिए आते हैं, किसी को भी उससे मिलना अलाउ नहीं है। यहाँ पर हैना ये भी बताती है कि वो कभी भी बाहर की दुनिया में नहीं गई है। जब काफी लेट हो जाता है तब लोखहाट खुद फैम ब्रूक को बुलाने के लिए आ जाता है। जब वो नर्स को नहीं देखता है तो वो उसके कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि नर्स लोग उसके कमरे की साफ सफाई कर रहे थे और यहाँ पर फैम ब्रूक नहीं था। इसके बाद वो भाग करके जाके हेनरी से मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने फैम ब्रूक को कहाँ भेज दिया। हेनरी उसके सवालों का जवाब ना दे करके वो लोखहाट से कहता है कि बैठ करके खाना खाओ। तब लोखहाट कहता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से तुम लोग मुझे गोल गोल घुमा रहे हो, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। ठीक उसी समय लोखहाट के नाक से खून बहने लगता है और उसे थोड़ा बहुत चक्कर भी आने लगता है। चक्कर की वजह से कुछ समय के बाद वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हेनरी खुद जा करके उसका इलाज करता है और इतनी सारी बीमारियों का लिस्ट निकाल देता है जो कि कभी लोखहाट को हुआ ही नहीं था। लोखहाट भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी सारी बीमारियां मुझे कब हुई। हेनरी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रह करके अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा। यह कहने के बाद वो नर्स के द्वारा उसके लिए सादा कपड़ा मंगवाता है। उस कपड़े को पहनने के बाद लोखहाट अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे पानी से भरे हुए टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। उसे कुछ समय के लिए इसी टैंक के अंदर रहना था। इस दौरान उसका जो देखभाल कर रहा था उसके पास एक लड़की आ जाती है। वो अपने कपड़ों को उतार देती है, इसलिए ये आदमी मास्टरबेट करने में बिजी हो जाता है और इधर लोखहाट के पास
टैंकर के अंदर ढेर सारी मछलियां आ जाती हैं। उन मछलियों को देखने के बाद लोखंड डर जाता है और हेल्प के लिए पुकारने लगता है। इसीलिए वो आदमी लोखंड के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है और वो इधर तड़पते ही रह जाता है। इस दौरान उसका ऑक्सीजन मास्क भी नीचे गिर जाता है। वो गेट को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन गेट नहीं खुलता है और कुछ ही समय के बाद सांस फूलने की वजह से वो बेहोश होकर के नीचे गिरने लगता है। बस थोड़ी ही देर बाद टैंकर का सारा पानी बाहर निकल जाता है और लोखंड को बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर के साथ साथ लोखंड भी टैंकर के अंदर देखता है लेकिन उसे अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जबकि लोखंड ने अपनी आंखों से उन मछलियों को देखा था। खैर अब वो अपने कमरे में आ जाता है और रात के समय में वो किसी को बाहर जाता हुआ देखता है। वो इंसान एक टनल के अंदर एक लाश को लेकर के जा रहा था। यह देख करके लोखंड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अगले दिन सुबह में वो उसी टनल को देख रहा था जिसके अंदर वो इंसान लाश को लेकर के गया था। लोखंड वहाँ पर जाता भी है और उसकी मुलाकात उस इंसान से होती भी है, लेकिन वो इंसान झूठ बोलते हुए लोखंड से कहता है कि ये दरवाजा बंद है काफी दिनों से। इसके बाद लोखंड यहाँ से चला जाता है और वो जा करके हैना से मिलता है। वो हैना से कहता है कि मैं यहाँ पर बोर हो चुका हूँ, चलो बाहर घूमने के लिए चलते हैं। हालांकि वो कभी बाहर गई नहीं थी लेकिन लोखंड के कहने पर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोखंड को अपने साइकिल पर बैठाती है और ये दोनों एक बार में आ जाते हैं। बार के अंदर जाने के बाद ये दोनों साथ में बैठ करके ड्रिंक करते हैं। इस दौरान जब हैना वॉशरूम में जाती है तब वहाँ पर वो कुछ लड़कियों को देखती है जो कि काफी अच्छे से तैयार हुई थी और उन्होंने मेकअप भी किया था। हैना को ये अच्छा लगता है इसलिए वो भी उनकी तरह बनना चाहती थी। इसके बाद जब हैना बाहर आती है तो एक सॉन्ग प्ले हो रहा था और वो उस सॉन्ग पर डांस करने लगती है। ठीक उसी समय उसके पास एक लड़का आ जाता है जो उसे बुरी तरीके से टच करने लगता है। इस दौरान लोखंड अपने बॉस ऑर्थर के पास कॉल करता है। ऑर्थर काफी गुस्से में था। वो लोखंड से कहता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पेम्ब्रो को लेकर के न्यूयॉर्क आना था। कंपनी का बहुत ही बुरा हाल है, अगर तुम उसे लेकर के सही समय पर नहीं आए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लोखंड कहता है कि आपको पता नहीं है क्या, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। अब यहाँ पर लोखंड को मालूम चलता है कि हेनरी ने झूठ बोला है। उसने उसके बॉस के पास कॉल किया ही नहीं और उसने उन्हें बताया ही नहीं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, जबकि हेनरी का कहना था कि मैंने तुम्हारे बॉस को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया है। खैर अब इसके बाद वो हैना को लेकर के यहाँ से जाना चाहता था लेकिन वो जो लड़का था ना वो लोखंड को परेशान करने लगता है। इसी की वजह से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और वो लड़का लोखंड को मारता उससे पहले ही यहाँ पर हेनरी आ जाता है और मामले को यहाँ पर शांत करने के बाद वो हैना को अपने साथ लेकर के जाने लगता है। वो हैना को उसके कमरे में लेकर के जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम बाहर की दुनिया से दूर रहो, बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। जब तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा तब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब रात के समय में जब लोखंड अपने कमरे में था तभी उसे उसके दांतों में दर्द होने लगता है। इसके बाद वो आईने के सामने जाता है और अपने उस दांत को देखने लगता है। यहाँ पर लोखंड को मालूम चलता है कि उसका जो दांत है वो टूट करके बाहर निकल रहा है। दांत को लेकर के वो नर्स के पास जाता है और दांत के बारे में नर्स को बताता है। यहाँ पर नर्स उस दांत को ले लेती है और उसे लेने के बाद दूध में डाल देती है। यहाँ से जाने के बाद लोखंड अपने कमरे में नहीं जाता है बल्कि वो दूसरे कमरे में चला जाता है। इस सीक्रेट कमरे में जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि मशीन के अंदर बहुत सारे लोगों को लिटा करके रखा गया है। इसके बाद जब वो आगे के कमरे में जाता है तब वो अपनी आंखों से जो देखता है ना उसे देख करके हैरान हो जाता है। दरअसल कांच के अंदर पानी भरा हुआ था और पानी के अंदर ढेर सारी लाशों को बंद करके रखा गया था। यह देख करके लोखंड डर जाता है और यहाँ से निकलने लगता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। हालांकि जब हेनरी उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो लोखंड कहता है कि मेरा दांत टूट गया है, उसी की दवा ढूंढ रहा था। इसके बाद ये सभी लोग लोखंड को पकड़ करके उसके मुंह में ढेर सारे औजार को पहना देते हैं और यहाँ पर जो हेनरी था वो एक मशीन की मदद से उसके आगे के दांत को निकाल देता है। दांत को निकालने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया जाता है। लोखंड को मालूम चल गया था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो यहाँ पर रहने लगता है। उसका दिमाग यहाँ पर रहने लगा था लेकिन उसका दिल अभी भी यहाँ से बाहर जाना चाहता था। एक दिन वो गुस्से में आ करके कांच की मदद से अपने प्लास्टर को ही काट देता है। प्लास्टर को काटने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसका जो पैर है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके बाद वो चल करके सबसे पहले उस टनल के अंदर जाता है जहाँ पर उसने लाश को ले जाते हुए देखा था। अंदर जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर तो एक्सपेरिमेंट का काम किया जा रहा है। इस दौरान लोखंड को एक लाश दिखाई देती है। जैसे ही लोखंड नीचे उतर करके उस लाश के पास जाता है तो वो देखता है कि ये
ये एक औरत की लाश है। उसी समय यहाँ पर वो इंसान आ जाता है जो लाश को लेकर के यहाँ पर आता था। वो जैसे ही लाश को पानी के अंदर फेंकता है तो ढेर सारी मछलियाँ बाहर निकल करके उस लाश को खा जाती हैं। इस दौरान लोकहार्ट के बारे में उस आदमी को मालूम चल गया था, इसलिए वो लोकहार्ट को मारने के लिए उस पर हमला करता है। लेकिन जैसे ही लोकहार्ट को मौका मिलता है तो वो उस आदमी को ही मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। सीन कट करके हमें हैना को दिखाया जाता है जो पानी के अंदर गई थी नहाने के लिए, लेकिन उसी समय उसके शरीर से ढेर सारा खून निकलने लगता है, जिसे देख करके वो बहुत डर जाती है। खून की वजह से ढेर सारी मछलियाँ उसके आसपास आ जाती हैं, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। हैना यहाँ से निकल करके भाग करके सीधा हेनरी के पास जाती है। जब हेनरी उसे इस हालत में देखता है तो वो अंदर ही अंदर काफी खुश होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हैना के पीरियड का समय हो चुका था और हेनरी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसी समय यहाँ पर लोकहार्ट आ जाता है और सभी लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर बीमार हो रहे हो, ये जो पानी तुम हर दिन पीते हो ये तुम्हें बीमार कर रहा है, तुम लोग बीमार नहीं हो। तुम लोग आखिर समझते क्यों नहीं हो कि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। यहाँ के डॉक्टर्स हमें पागल बना रहे हैं, हमें बीमार कर रहे हैं यहाँ पर रुकने के लिए, ताकि हम सभी यहाँ पर रहें और ये लोग पैसे कमाते रहें। लेकिन उसी समय सभी लोग लोकहार्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर लोकहार्ट का इलाज करने के लिए उसे एक मशीन के अंदर बंद कर देते हैं। यहाँ पर वो पेम्ब्रोक को देखता है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन वो भी मशीन के अंदर लेटा हुआ था अपना इलाज करवाने के लिए। थोड़ी ही देर बाद हेनरी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर लोकहार्ट को नहीं पता था कि आखिर हेनरी उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन यहाँ पर उसे ये जरूर मालूम चल जाता है कि पेम्ब्रोक एक प्रकार से इनका पालतू जानवर बन चुका है। अब इसके बाद जो हेनरी था वो लोकहार्ट के मुंह को खोलने के बाद उसके अंदर एक पाइप डाल देता है। पाइप को मुंह में डालने के बाद वो मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से मछलियों के बच्चे पाइप के जरिए लोकहार्ट के मुंह के अंदर जाने लगते हैं। सीन कट होता है और हम हैना को देखते हैं। हेनरी उसके लिए एक नया ड्रेस लेकर के जाता है और उससे कहता है कि वो दिन आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। रात के समय में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो लालटेन ले करके एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। दरअसल हेनरी हैना के साथ में शादी करने जा रहा था, इसीलिए आज रात नर्सिंग होम के अंदर जश्न मनाया जा रहा था। रात के समय में वो हैना के साथ सुहागरात मनाने के लिए उसे लेकर के एक कमरे में जाता है और बांध देता है। हालांकि हैना ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके मर्जी के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पर उसे रोकने के लिए लोकहार्ट आ जाता है। यहाँ पर जो हेनरी था वो लोकहार्ट को अपनी सच्चाई दिखाता है। हेनरी का चेहरा पूरी तरीके से एक सुअर के जैसा दिख रहा था। लोकहार्ट ने पहले से यहाँ पर पेट्रोल गिरा दिया था। जैसे ही वो आग लगाता है और हैना को बचाने के लिए चला जाता है। इस समय हेनरी आग के बीच में जल रहा था। लोकहार्ट जैसे ही एक हाथ की रस्सी को खोलता है तभी यहाँ पर हेनरी आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए जो आग थी वो ऊपर की बिल्डिंग में भी चली जाती है। इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी और हेनरी लोकहार्ट को काफी ज्यादा मारता है। वो लोकहार्ट को पानी में गिरा करके उसे मछलियों के हवाले करने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय पीछे से हैना आकर के उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से हेनरी पानी में गिर जाता है और सारी मछलियां उसे खा जाती हैं। ये लोग जैसे ही बाहर निकल करके आते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि आग पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी है और कुछ ही समय के बाद सब कुछ जल करके राख बन जाता है। हैना अपनी साइकिल को लेकर के आती है और ये दोनों यहाँ से साइकिल पर बैठ करके निकल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है।